अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारी बॉडी में जब भी किसी किस्म की डेफिशिएंसी होती है तो इसके लिए हम टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी विटामिन तो कभी कैल्शियम और प्रोटीन। अगर हम ये सारी टैबलेट्स को ना लेकर कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो नेचुरल तरीके से बनी हैं, जो कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो हम इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ भी एक ऐसी ही रेमेडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि लजीज भी है और इसमें 70 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज मौजूद है। तो आइए हम इस रेमेडी को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो नारियल। इसे मैंने ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अगर नारियल के फ़वाइद की बात करें तो ये शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है और इससे हमारा वज़न भी कम होता है। तो चलें अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 लीटर दूध है। इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया था, जो कि अच्छी तरह से उबल चुका है। सबसे पहले हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। नारियल डाल के इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। नारियल और दूध को यहाँ पे पकते हुए 1 घंटा हो गया। काफ़ी हद तक इसका दूध खुशक हो गया, बस ये थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। इस रेसिपी में हमने घी ऐड नहीं किया, इसमें जस्ट 1 या 2 टेबल स्पून मैक्सिमम घी लगेगा। और जो लोग डाइट पे हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो भी इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो जितनी देर में दूध खुशक हो रहा है हम ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस मीठे में इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास काजू के फ़वाइद की अगर हम बात करें तो ये दिल, दिमाग और आँखों के लिए बहुत मुफीद है। कैंसर से बचाव करता है और इम्यून सिस्टम बेहतर करने में मदद करता है। यहाँ पे हमारे पास है अखरोट नींद को बेहतर करता है और स्ट्रेस से हमें बचाता है। बेसिकली ये हमारे दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। अब हम बात करेंगे पिस्ते की। पिस्ता खून के बहाव को बेहतर करता है और हार्ट अटैक से बचाता है। पिस्ते के साथ ही हमारे पास यहाँ पे हैं खरबूजे के बीज, जिसे हम 4 मगज भी कहते हैं। ये हमारी आँखों के लिए बेपनाह मुफीद हैं। और यहाँ पे हमारे पास है किशमिश नज़र, दिमाग और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और खून की कमी को पूरा करने में मदद देती है। और जो लास्ट पे बचे हैं ये हैं हमारे पास बादाम हमारी आँखों, बालों और हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। और ये देखें, बादाम की शेप भी बिल्कुल आँख की तरह की बनी हुई है। और यहाँ पे हमारे पास 4 टेबल स्पून गूंद है। गूंद भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, आधे सर का दर्द और वज़न कम करने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है। और यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून कमरकस की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए हम इसको थोड़ी ही मकदार में इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को कमर दर्द, जोड़ों और पट्ठों का दर्द है उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। बेसिकली आपके जिस्म में किसी भी किस्म का दर्द हो तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ इलायची हैं 4 अदद। ये हमारे खाने को फ्लेवरफुल तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करती हैं और हाजमे को भी बेहतर बनाती हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। इसे मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इन्हें हम बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट को हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के बाद सेम बर्तन में हम मज़ीद घी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद हम इसमें गूंद डालेंगे।
اور اسے فرائی کر لیں گے۔ اسے فرائی کرتے وقت آپ نے آنچ کو بالکل سلو رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے۔ جب یہ پاپ کارن کی طرح پھولنے لگے تو پھر آپ اس کا چولہا بند کر کے اسے نکال لیں۔ اور اس کا ایک اور طریقہ چیک کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لیں اور اس کو یوں ہاتھ پہ پکڑ کے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ بالکل اس کا پاؤڈر بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے روسٹ ہو گئی ہے۔ اگر یہ اچھی طرح سے بھنی ہوئی نہیں ہوگی تو یہ دانتوں میں چپکے گی اور اس کی وجہ سے سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا۔ تو چلیں ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ جنہیں ہم نے گھی میں ڈال کے فرائی کیا تھا، اب ہم ان کو اس طرح سے ہلکا ہلکا سا توڑ لیں گے۔ انہیں ہم نے بالکل پیسٹ نہیں بنانا ان کا، اس طرح سے میشر کی مدد سے یا پھر کسی وزنی چیز کی مدد سے آپ اس طرح سے انہیں ہلکا ہلکا سا توڑ لیں۔ ڈرائی فروٹ کو کرش کرنے کے بعد اب ہم کمر کس اور سبز الائچی کو پیس کے اس کا ایک پاؤڈر تیار کر لیں گے۔ یہ پاؤڈر بھی ہم اس میں ڈرائی فروٹس میں ایڈ کر دیں گے، ساتھ ہی اب ہم اس کو گوند کو پیس لیں گے۔ گوند کو پیس لیا ہے، اسے بھی ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس گوند تھوڑے بڑے سائز کی ہو، لائک اس طرح بڑے سائز میں ہو، تو اسے آپ پہلے کسی بھی ڈنڈے کی مدد سے اسے توڑ لیں، کیونکہ پھر یہ فرائی ہونے میں بہت دیر لگتی ہے اور یہ اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ اچھی طرح سے فرائی نہ ہو تو پھر یہ سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا۔ تو چلیے اب ہم اپنا نیکسٹ سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جتنی دیر میں ہم نے ڈرائی فروٹ پریپیئر کیے ہیں اور دیکھیں ساتھ ہی اس میں سے دودھ بھی خشک ہو گیا، اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور اسے مزید 5 سے 7 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ 1 پیالی چینی میں نے اب ایڈ کی ہے اس میں، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ چینی کی جگہ پہ مشری بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو لگے کہ ڈرائی فروٹس یہ سارے ڈال کے یہ بہت زیادہ ہائیلی بجٹ کام ہو جائے گا تو آپ اس کو اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی یہ بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس طرح ڈالنے سے پھر کافی ساری وہ ورائٹی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی ہیلدی میٹھا تیار ہو جاتا ہے۔ چینی کا پانی خشک ہو گیا اور ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے 5 سے 7 منٹ۔ اب ہم اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اور باقی کی چیزیں جس میں گوند اور کمر کس بھی ہے، یہ ڈال کے 2 سے 3 منٹ کے لیے بس ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ سردیوں میں جو ہم میٹھے بناتے ہیں ان میں دیسی گھی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کی ہے کہ اس میں ہم نے دیسی گھی کا استعمال نہیں کیا، صرف 2 ٹیبل اسپون ہم نے استعمال کیا ہے۔ پرپس تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم نے فائدہ کتنا حاصل کرنا ہے۔ تو چلیں 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم اس کا چولہا بند کرتے ہیں اور اسے ہلکا سا ٹھنڈا کر کے پھر اس کے بال بنا لیں گے۔